जय श्री राम, जय हनुमान। आप सब भक्तगणों पे प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी की कृपा सदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मंगलवार व्रत कथा और उसके साथ ही पंचमुखी हनुमान जी की संपूर्ण कथा। तो वीडियो को ज़रूर देखें पूरा। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। जय श्री राम। भक्तों, आज मंगलवार है और जो लोग भी मंगलवार व्रत करते हैं प्रभु की कृपा उन पे सदैव बनी रहती है। और मंगलवार व्रत करने वाले को यह व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। हनुमान जी कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं होने देते। यह व्रत कथा प्रभु हनुमान जी की कृपा की है। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बेहद दुखी थे। एक समय ब्राह्मण वन में हनुमान जी की पूजा के लिए गया। वहां उसने पूजा के साथ महावीर जी से एक पुत्र की कामना की। घर पर उसकी स्त्री भी पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत करती थी। वह मंगलवार के दिन व्रत के अंत में हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करती थी। एक बार व्रत के दिन ब्राह्मणी ने न भोजन बना पाया और न ही हनुमान जी को भोग लगा सकी। तो उसने प्रण किया कि वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाकर ही भोजन करेगी। और वह भूखी प्यासी 6 दिन तक पड़ी रही। मंगलवार के दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी उसकी निष्ठा और लगन को देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने आशीर्वाद स्वरूप ब्राह्मणी को एक पुत्र दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। बालक को पाकर ब्राह्मणी अति प्रसन्न हो गई। उसने बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय उपरांत जब ब्राह्मण घर आया तो बालक को देख के पूछा कि यह कौन है। पत्नी बोली, मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उसे यह बालक दिया है। ब्राह्मण को अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ और एक दिन मौका देखते ही ब्राह्मण ने उस बालक को कुएं में गिरा दिया। घर पर लौटने पर ब्राह्मणी ने पूछा कि मंगल कहाँ है। तभी पीछे से मंगल मुस्कुरा कर आ गया। उसे वापस देखकर ब्राह्मण आश्चर्यचकित रह गया और रात को हनुमान जी ने उसे सपने में दर्शन दिया और बताया कि यह पुत्र उन्होंने दिया है और यह पुत्र सदा उन दोनों की सेवा करेगा। यह सुनकर ब्राह्मण खुश हो गया। ब्राह्मण सत्य जानकर बहुत खुश हुआ। इसके बाद ब्राह्मण दंपति प्रत्येक मंगलवार को व्रत रखने लगे। इसी तरह जो मनुष्य मंगलवार व्रत कथा को पढ़ता है, सुनता है और नियम से व्रत करता है, उससे हनुमान जी की कृपा उस पर सदैव बनी रहती है और उसके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी की दया का वो सदैव पात्र बना रहता है। इसी के साथ बोलिए हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। अंजनी पुत्र हनुमान जी की जय। जय श्री राम, जय हनुमान। हनुमान जी का पंचमुखी रूप जो बहुत ही दिव्य और चमत्कारी माना गया है। मान्यता यह है कि इस रूप में बजरंगबली की पूजा करने से आपके जीवन में सुख शांति सदा बनी रहती है और जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो हनुमान जी ने ये पंचमुखी रूप क्यों धारण किया, इसके पीछे की कहानी आज हम जानेंगे। जब भगवान राम और रावण के बीच युद्ध चल रहा था तो अपनी सेना को परास्त होता देख रावण ने अपने मायावी भाई अहिरावण से मदद मांगी। अहिरावण, जो कि माँ भवानी का परम भक्त और तंत्र विद्या वाला ज्ञाता था, उसने माया की जाल से भगवान राम की पूरी सेना को नींद में सुला दिया और राम लक्ष्मण का अपहरण करके उसे पाताल लोक ले गया। कुछ देर में ही विभीषण को अहिरावण की यह चाल समझ में आ गई। उन्होंने हनुमान जी को यह संदेश भिजवाया कि पाताल लोक में जाकर भगवान राम और लक्ष्मण की मदद करें। पाताल लोक में जब हनुमान जी पहुँचे तो उनका सामना सबसे पहले अपने पुत्र मकरध्वज से हुआ। युद्ध में बजरंगबली ने उसे परास्त किया और फिर उसी स्थान पर पहुँचे जहाँ अहिरावण ने माँ राम और लक्ष्मण को बंधक बना कर रखा था। और उसके बाद अहिरावण चूँकि माँ भवानी का भक्त था, इसलिए उसने 5 दिशा में 5 दीपक माँ भवानी के नाम से जलाकर रखे थे। उसे यह वरदान प्राप्त था कि जो कोई उन 5 दीपक को बुझा पाएगा वही उसका वध कर पाएगा। अहिरावण को हराने के लिए हनुमान जी ने यह रूप धारण किया और हनुमान जी को पंचमुखी रूप धारण करना पड़ा। उत्तर दिशा में विराह मुख, दक्षिण दिशा में नरसिंह मुख, पश्चिम दिशा में गरुड़ मुख, आकाश की तरफ हयग्रीव मुख एवं पूर्व दिशा में हनुमान मुख। इस प्रकार हनुमान जी 5 मुख धारण करके 5 दिशाओं के दीपक को बुझाया और अहिरावण का वध करके राम लक्ष्मण को उसके चंगुल से मुक्त करवाया। और यही कारण है कि हनुमान जी ने राम लक्ष्मण की सुरक्षा के लिए उन्हें मुक्त कराने के लिए पंचमुख रूप धारण किया।
इस तरह हनुमान जी ने हर समय हर वक्त एक सेवक की तरह राम जी के साथ रहे और राम जी की रक्षा की। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय। जय श्री राम।